नमस्कार, उत्तर प्रदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपनी बेबाक टिप्पणियों से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा पर अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जिले के भाईचारे को गोली मारी गई है, ये सोची समझी साजिश है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर कदम पर चुनावी फायदे के लिए संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव की तारीखें बदलने तक की कोशिश कर रही है ताकि अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत समाज में नफरत फैलाकर चुनावी लाभ उठाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने नागरिकों को नमाज पढ़ने से रोका और कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने आदेश जारी कर दिया, जिससे न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार संविधान की नहीं बल्कि अपनी ही साजिशों को मान्यता देती है। वाराणसी में यूपी कॉलेज के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 300 छात्र कॉलेज के बाहर एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। उनका मुख्य उद्देश्य पास स्थित मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करना था, जिसे लेकर वे अड़े हुए थे। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और पैक के करीब 300 जवान मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मजार की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें मजार से 50 मीटर पहले रोक लिया और छात्र वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हाल ही में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन पर अपना दावा करते हुए कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया था। इसके बाद से कॉलेज के छात्र और स्टाफ इस फैसले के खिलाफ नाराज हो गए। मंगलवार को भी छात्र जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह करीब 300 छात्र कॉलेज के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी करने लगे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में स्थित मजार को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आईपीसी ने कहा कि 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला यह प्रसिद्ध कॉलेज अब पूर्वांचल में सियासी हलचल का केंद्र बन गया है। उन्होंने बताया कि छात्र समुदाय ने हाल ही में वक्फ बोर्ड का पुतला फूका और मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आईपीसी ने कहा कि इस पूरे विवाद ने सांप्रदायिक उन्माद को चरम पर पहुंचा दिया है। दरअसल छात्रों ने मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। इस घटना पर आईपीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 100 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला बनारस का मशहूर उदय प्रताप कॉलेज अब पूर्वांचल में सियासत का अखाड़ा बन गया है। साल 2027 तक बीजेपी मंदिर, मस्जिद और मजारों तक अपने को सीमित रखना चाहती है। और नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन कर रहे लगभग 700 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। जानकारी के अनुसार मौके पर 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ये माना जा रहा है कि अब आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत का कहना है कि किसान काफी परेशान है। टिकैत ने सरकार के भूमि अधिग्रहण नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की मांगों को अनसुना किया जाएगा तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। टिकैत ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि सरकार भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन मनमाने ढंग से हड़प रही है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने कहा कि सरकार के दबाव में ये आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर सकता। उनका मानना है कि इस जांच में कोई भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि आयोग पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। इसके अलावा उन्होंने जांच की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच कराने की मांग की है। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित जामा मस्जिद के मामले में अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने 2 साल पहले याचिका दायर की थी, जिसमें उनका आरोप है कि यह मस्जिद पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। उनका कहना है कि मुगल काल में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनके पास इस भूमि के कागजात मौजूद हैं जो उनकी संपत्ति के स्वामित्व को प्रमाणित करते हैं। मामले में अगली तारीख 10 दिसंबर को तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने कहा कि ये मामला सुनने लायक नहीं है। हिंदू महासभा को इसमें वाद दायर करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने वादी नीलकंठ महादेव को बनाया है और वादी कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति होता है। हिंदू पक्ष की बहस नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष के मंदिर के अस्तित्व को नहीं मानने पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि अगर यहाँ पर मंदिर का कोई अस्तित्व ही मौजूद नहीं है तो सर्वे कराने से क्यों डर रहे हैं।
और विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दिव्यांग किसी से कम नहीं। उन्होंने ये साबित किया है कि राज्य सरकार आज 2 विश्वविद्यालयों को संचालित कर रही है। एक शकुंतला देवी विश्वविद्यालय लखनऊ, दूसरा राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट। इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है जिससे इनको और भी बढ़ावा मिले। आज सम्मानित होने वाले छात्रों में 75 से 90% अंक पाने वाले छात्र हैं। साथ ही सहायक उपकरण भी दिए गए हैं और टैबलेट भी दिए गए हैं। 2,53,211 छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी गई। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम योगी ने दिव्यांगों को सम्मानित किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार फंड पैसा देना चाहती है, इसके लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।